दीपक नौरंगी की रिपोर्ट। बिहार में 11 आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार ने दिया डीआईजी में प्रमोशन। 3 डीआईजी को आईजी में दिया प्रमोशन। 7 आईपीएस को सीनियर ग्रेड में दिया प्रमोशन। दिसंबर महीने की अंतिम तारीख को करीब 2 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी का तबादला बिहार में हो सकता है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार मुजफ्फरपुर रेंज की आईजी की जिम्मेदारी किस आईपीएस अधिकारी को देती है और पूर्णिया आईजी रेंज की जिम्मेदारी किस आईपीएस अधिकारी को देती है। पूरे बिहार में लगातार चर्चा में रहा दरभंगा रेंज में आईजी की जिम्मेदारी किस आईपीएस अधिकारी को मिलेगी, इस पर सबकी की निगाहें टिकी रही। राज्य सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के कई जिले में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग तो होगी, लेकिन कहां किस पद पर यह जिम्मेदारी किसको मिलती है, ये बहुत मायने रखेगा। 22 दिसंबर है और आईपीएस महकमे से खबर है राज्य सरकार में डीपीएस की बैठक हुई और कई आईपीएस अधिकारी को प्रमोशन मिल गया है, जिसमें सहरसा के डीआईजी हैं शिवदीप लांडे, उनका भी आईजी में हो गया है और 31 दिसंबर को सभी आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग राज्य सरकार कर देगी। अब जिनका भी डीपीएस में हुआ है, जैसे सीनियर में हुआ है हरिकिशोर राय 2011 बैच के हैं, उनको सीनियरिटी मिल गया है। गया के एसएसपी हैं आशीष भारती, मुजफ्फरपुर एसएसपी हैं राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार भील और सपना जी विश्राम औरंगाबाद एसपी, और 2010 बैच की एसपी है धूर्त सायरी सावला राम, इनको भी जो है सीनियरिटी में दे दिया गया है। अब आ जाइए कि 11 आईपीएस अधिकारी जिनको डीआईजी बनाया गया है, इनके लिए बहुत बेहतर खबर है, जिसमें 2010 बैच की है मीनू कुमारी, इनको प्रमोशन डीआईजी में। राजीव मिश्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे, सीबीआई में थे और इनको पटना एसपी, इनके लिए काफ़ी दिनों महीना तक पद खाली रहा। पटना के सीनियर एसपी रहते हुए इन अपराध का ग्राफ घटा नहीं, बढ़ते रहा। पटना में जहां सरदार पटेल भवन है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, सभी राजनीतिक दल की पार्टी के लोग बैठते हैं। राजधानी में लोगों को उम्मीद थी कि भट्टी साहब के कार्यकाल के समय राजधानी में अपराध कम होगा, लेकिन पहले जो एसपी थे, पूर्व एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब, अभी डीआईजी हैं आर्थिक अपराध में, उनके समय में भी अब क्राइम हो रहा था, लेकिन राजीव मिश्रा साहब के समय में अपराध का ग्राफ कुछ ज़्यादा देखने की संभावना बताई गई। राजीव मिश्रा को भी डीआईजी में प्रमोशन हो गया है। दीपक वर्णवाल 2010 बैच के आईपीएस है, इनका प्रमोशन हो गया है। नीलेश कुमार, इनका प्रमोशन हो गया है। मृत्युंजय चौधरी, इनका प्रमोशन हो गया है। तोहिद परवेज साहब, इनका प्रमोशन हो गया। अभय कुमार लाल, इनका प्रमोशन हो गया। रशीद जमा, इनका प्रमोशन हो गया। अनिल कुमार, इनका प्रमोशन हो गया। अरविंद कुमार गुप्ता बांका एसपी थे, इनका बेहतर काम देखा गया, इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोद कुमार मंडल साहब, इनका भी प्रमोशन हो गया है, डीआईजी में प्रमोशन हो गया है। अब चले आइए डीआईजी से आईजी में 3 शिवदीप लांडे बड़ा चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं और इनका आईजी में प्रमोशन। गरिमा मलिक का भी हो गया है। गरिमा मलिक इस समय सीआईडी में डीआईजी हैं। और उसके बाद है श्रीमती एस प्रेमलता, इनका भी प्रमोशन आईजी में हो गया है। अब देखिए पुलिस महकमे में ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, कुछ बड़े आईपीएस अधिकारी को 11 को डीआईजी बनाया गया है और 3 डीआईजी को आईजी बनाया गया है। और 31 दिसंबर को हम आपको बताएंगे कि पटना सीनियर एसपी में किसका नाम चल रहा है, 1 से 2 नंबर में, कि पटना का अगला सीनियर एसपी कौन होगा। और भट्टी साहब, तबादले को लेकर, पुलिसकर्मी को लेकर आप कुछ तबादले को लेकर कुछ बेहतर काम कीजिए, लोकसभा चुनाव का समय है। लेकिन 31 दिसंबर को सभी आईपीएस अधिकारी की बड़े पैमाने पर तबादले और पोस्टिंग की लिस्ट जारी होने वाली है। 31 दिसंबर की रात को हम आपको बताएंगे कि बांका के एसपी को कहां दिया जा सकता है। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार की चर्चा कहां है, दरभंगा के एसएसपी की चर्चा कहां है, और भागलपुर में एक आईपीएस अधिकारी के तबादले की चर्चा है। और बताया जा रहा है कि भागलपुर डीआईजी विवेकानंद साहब की जगह राज्य सरकार किसी दूसरे डीआईजी की पोस्टिंग कर सकती है। तो ये सारे नामों की खुलासा 2-3 दिन समय दीजिए। आज 22 तारीख है, 25 और 26 तारीख तक हमारा चैनल अनुमान लगाएगा कि भट्टी साहब किन किन आईपीएस अधिकारी को
चाहते हैं कि ये फील्ड में रहे और कौन सी टीम बनाना चाहते हैं, किस किस एडीजी रैंक के अधिकारियों को, क्या राकेश राठी साहब आईजी पटना है और डीजीपी से बहुत क्लोज है, क्या भट्टी साहब राकेश राठी साहब को पटना आईजी से सरदार पटेल भवन में लाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। भिक्खू श्रीनिवासन राजगीर में है, फिर आ जाइए पी कंदन साहब सीआईडी में है, क्या उनको आईजी हेडक्वार्टर बना पाते हैं। कई महत्वपूर्ण जानकारी जो आईपीएस महकमे से जुड़ी है, जो हमारे चैनल सबसे पहले ये अनुमान, ये जो चर्चाएं चल रही है सरदार पटेल भवन में आईएएस और आईपीएस के बीच में, और भट्टी साहब पदभार ग्रहण करने के बाद उनके मन में जो बातें चल रही हैं, जो टीम वह बना के चलाना चाहते हैं पुलिस महकमे में, आखिर भट्टी साहब की कितनी बात राज्य सरकार मानती है। क्या नीतीश कुमार अपने मन के मुताबिक आईपीएस की पोस्टिंग करते हैं, जैसे दरभंगा रेंज में आईजी की प्रतिनियुक्ति को लेकर मजाक सा बनने लगा, कई तरह की चर्चाएं अलग अन्य राज्यों में होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो बार तीन बार आईजी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि आखिर किन किन आईपीएस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी देनी है। क्या लांडे साहब को पटना आईजी बनाया जाएगा या पूर्णिया का आईजी बनाया जाएगा? आप हमें कुछ समय दीजिए, बहुत अहम और बड़ा खुलासा हमारा चैनल करेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।